हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार और अच्छी पॉजिटिव खबर के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में आप सभी लोगों को पता ही है G20 समिट हमारे भारत देश में ही यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था पिछले हफ्ते की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि भारत के साथ साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, बहुत बड़े डील्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगर हम लोग सऊदी अरेबिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनके जो प्रिंस है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड है भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड। और कोई छोटा मोटा अमाउंट की बात नहीं हो रही दोस्तों, 100 अरब से भी ज़्यादा का बड़ा अमाउंट वो यहाँ पे निवेश करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप हर किसी को पता है कि आने वाले समय में अगर कहाँ पे उनके अगर बेस्ट रिटर्न्स अगर बन सकते हैं तो भारत में ही यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। एंड डेवलपिंग से जब आप डेवलप की ओर बढ़ते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ठीक है, जापान की बात करें, जर्मनी, वहाँ पे क्या है, वो डेवलप कंट्रीज है। मतलब हाँ, एक एवरेज रिटर्न्स बनते हैं लार्ज कैप की तरह। अगर हम हमारे भारत की बात करें, ये एक मिड कैप या फिर स्मॉल कैप आप बोल सकते हो। एंड भविष्य में अगर हम लोग बात करें, 2047 तक का प्लान है कि हम लोग डेवलप कंट्री यहाँ पे बनने का। ठीक है, मतलब 100 साल जब आज़ादी की अगर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, तभी हम लोग डेवलप नेशन करके इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ये टारगेट फिलहाल तो सरकार लेकर यहाँ पे चल रही है। अच्छा, ये होगा नहीं होगा इतना इजी नहीं है, बट डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जब हम लोग डेवलप की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे एंड बाद में हम लोग अगर हम लोग बात करें तो तब सब कुछ यहाँ पे मार्केट बिरकट सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी भागा हुआ रहेगा। तो ये वाली जो जर्नी आने वाले जो 20-25 साल की, ये बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है। सो इसलिए सऊदी की भी अगर हम लोग बात करें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट वो करना यहाँ पे चाहते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो कौन से बिजनेस में वो निवेश करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें फिलहाल तो सामने आ रही है। देखिए, ऑफिशियल खबर कुछ भी नहीं है। हाँ, निवेश करेंगे ये पक्का है, हाँ, बट कौन से बिजनेस में करेंगे, कौन से कंपनी में करेंगे, ये अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं। बट रिपोर्ट के जरिए तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से सेक्टर सामने आ रहे हैं, तो एनर्जी में वो निवेश करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी मतलब अभी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात होती है। ठीक है, वो नॉर्मल पावर का अगर हम लोग बात करें उसका डिस्कशन होता नहीं है। तो एनर्जी में निवेश करने की वो बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वो निवेश करने की बात कर रहे हैं। मतलब कोई तो ऐसी भारतीय कंपनी होगी या फिर ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डील करता है, हाँ, उनमें वो पैसा निवेश करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये इमर्जिंग सेक्टर है, उनका पैसा ग्रो होगा करके। हर किसी को पैसा ग्रो करना है, इसलिए तो वो इन्वेस्ट करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो निवेश करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा है आपको, देखिए, जो भी डेवलपिंग से डेवलप की ओर यहाँ पे आगे बढ़ता है, हर एक सेक्टर अच्छा करता है वहाँ पे, हर एक सेक्टर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्टर बहुत ही अच्छा करे और कुछ सेक्टर थोड़ा पीछे, मतलब ओके परफॉर्मेंस दे। बट पूरे के पूरे अगर हम लोग सारे सेक्टर्स की बात करें, उनमें अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ पाने के लिए ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करने का वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो निवेश करने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। देन उसी के साथ साथ बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी वो निवेश करने की यहाँ पे बात फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारे अगर आप देखोगे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी, मतलब जो हमारे भारत देश के जितने भी बिजनेस वाली मतलब कंपनियां हैं, ग्रुप है, जो इन सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनमें वो पैसा निवेश करने की बातचीत इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलने की यही उनका मंशा है। हाँ, अभी कौन से कंपनी में करेंगे, किसके साथ जाएंगे, ग्रुप के साथ, वो तो वक्त ही बताएगा यहाँ पे। बट ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रिपोर्ट के जरिए मतलब कि आप गूगल करके देखोगे तो आपको ये सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी अगर हम लोग आगे की बात करें, मतलब क्या कि कौन से ग्रुप का नाम फिलहाल तो सामने आ रहा है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप में ही वो निवेश करेंगे, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो SR ग्रुप, ठीक है, इनमें वो निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी इनमें
कुछ ही कंपनी हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री, यस रिलायंस ग्रुप के साथ तो वैसे तो देखा गया सऊदी अरब को, आपको पता ही है, तो डील होने वाली थी, वो बीच में क्रूड ऑयल का जो लफड़ा बीच में यहाँ पे हुआ था, माइनस में ही चला गया था। WTI की बात करें तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, वापस उस डील को रिकैलकुलेट करने की बात यहाँ पे कर रहे थे, तो अंत में जाके मतलब वो डील हम लोग को कैंसिल ही होते हुए देखने को मिली, ठीक है। तो बट फिर भी देखा गया तो वो रिलायंस में इंटरेस्टेड है, अलग अलग सेगमेंट में रिलायंस में देखा गया तो वो निवेश यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी की अगर हम लोग बात करिए, जो हम लोग को उनका जो PFI देखने को मिल जाता है, इतना बड़ा जो फंड है, ठीक है, बहुत करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया है, सो वो निवेश करने का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं भारत देश में। तो इस चीज़ के चलते ये कंपनियां आप रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी किस में करेंगे नहीं करेंगे वो तो यस वक्त ही बताएगा। देन अगर हम लोग बात करें, यस ये भी खबर सामने आ रही है कि माइट भी वेदांता में भी वो कर सकते हैं। अभी सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, वेदांता ने भी बोला है वो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या पता वेदांता में से रिलेटेड कोई डील आ जाए। ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि वेदांता में वो 10% की हिस्सेदारी ले सकते हैं करके, ठीक है। मतलब क्या, वेदांता को अल्टीमेटली पैसे ही चाहिए, तो यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी के चलते ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये भी एक उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यस टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के साथ भी इनका बहुत बड़ा डील हो सकता है। मतलब आप देख सकते हो जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े ग्रुप्स है उनके नाम हम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हमें टाटा ग्रुप की अगर हम लोग खासियत की बात करें तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि टाटा ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनके साथ जाने में इंटरेस्टेड है। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, यस टाटा मोटर की बात करें, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली इनको भी आप ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप में भी देखा गया कि इसके पहले बड़े बड़े ग्रुप में इनमें बहुत बड़ी इक्विटी उठाई गई है, ठीक है। तो ये माइट भी चांस हो सकता है कि टाटा ग्रुप को अगर फंडिंग यहाँ पे उठानी है तो शायद से वो सऊदी के साथ भी डील यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल तो ये सारी खबरें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो टाटा ग्रुप हो गया, टाटा पावर हो गया, तो यस अदानी ग्रुप में भी उनको इंटरेस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अभी अदानी का जो मेजर बिजनेस है वो इंफ्रा से रिलेटेड ही है, ठीक है, तो ये भी नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो देखा गया तो अदानी को फंडिंग की भी यहाँ पे ज़रूरत है, क्या पता वो सऊदी के साथ ही कोई उनको मना पाए, उनके साथ डील हो पाए, ठीक है। एंड बीच में तो सऊदी अरेमको की जो डील देखने को मिल रही थी, ठीक है, रिलायंस की फेल हो गई, तो उसके बाद ये भी नाम सामने आया था कि माइट भी अदानी उनके साथ डील करे करके, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियली तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, बट येस कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता है कि येस इन डील्स में निगोसिएशन करना बहुत ही टफ रहता है, ठीक है, इतना बड़ा डील यहाँ पे करना है, हर किसी को अपना अपना फ़ायदा उठाना है। तो ये फिलहाल कुछ हम लोगों को नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, येस फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला कि यस इनके नाम थोड़ा बहुत ऊपर सामने यहाँ पे आ रहे हैं, बट इसी से रिलेटेड जो सेक्टर्स अभी मैंने आप लोगों को बिजनेस दिखाया, बिजनेस मतलब कौन से, जैसे कि क्लीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, यस इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी बड़े ग्रुप्स हैं, आप उनके ऊपर भी जरूर स्टडी कर लेना। JSW ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है, अदानी भी इसी से रिलेटेड काम करते हैं, टाटा भी करते हैं, रिलायंस भी करता है हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो बड़े बड़े जितने भी ग्रुप है वो इनमें इंगेज रहते हुए देखने को मिल रहे। तो सऊदी की अगर हम बात करें तो शायद से उनके साथ भी ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे भी बड़े बड़े ग्रुप्स हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। महिंद्रा की भी बात करें तो वो भी इनमें यहाँ पे काम करे, शायद से वो महिंद्रा में भी निवेश करे, ठीक है। नाम किसी का सामने नहीं है, बट येस जो चीज़ें यहाँ पे चल रही पॉसिबिलिटी की, तो वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। इंफ्रा की बात करें यहाँ पे, अगर नॉर्मल इंफ्रा में भी जाना है तो क्या पता है L&T के साथ उनकी कोई डील हो, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इंफ्रा में देखा गया तो अदानी का तो नाम तो सामने यहाँ पे आ ही रहा है। तो बाकी के भी जो प्लेयर्स है बड़े बड़े नाम, हाँ आप उनको भी ज़रूर कंसिडर करना, उनको इग्नोर मत कर लेना। देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, AI की बात करें, AI में तो अभी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें, यस सेमीकंडक्टर में भी शायद से वो टाटा के साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। टाटा भी देखा गया तो बहुत बड़ा यहाँ पे इसमें से रिलेटेड बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों की पॉसिबिलिटी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों कुल मिला के स्टोरी क्या बनती है, हाँ स्टोरी ये बनती है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यस वो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, इस पॉइंट को समझो, ठीक है। मार्केट ऊपर रहेगा, मार्केट नीचे रहेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर रहेगा तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हाँ जब मार्केट नीचे आता है ना
तभी एक्चुअली आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है कि क्या करना है करके। ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगा, कुछ भी होगा दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड है, तो डर के मारे एग्जिट विग्जिट मत कर लेना। मैंने इसके पहले भी आपको ईजी फॉर्मूला बताया, अगर एग्जिट करना ही है तो बिजनेस में कोई अगर गड़बड़ी हो गई तो एग्जिट कर लेना। ठीक है, अगर बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये चलता रहता है। इससे में अगर आप खो गए तो फिर बड़ा पैसा बनाना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो इन इशारों को आपको समझ में आना चाहिए कि कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं भारत देश में, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे धीमे धीमे करके आने वाले हैं। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना कि यूके ने क्या बोल दिया इंडिया में निवेश करने से रिलेटेड, तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।